श्री राधे राधे। भक्तों, कई जगह संत लोग भक्ति को समझाने के लिए अर्थात उसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते। जैसे किसी संत ने कह दिया कि ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें सदा फायदा ही फायदा होता है, घाटा होने का कोई डर नहीं है। भक्ति ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता, डकैती डालने वाला डकैत डाका नहीं डाल सकता। प्रतिदिन ड्योढ़ा होता है और बांटने वाला कितने बांटे वो धन घटता नहीं है। ऐसे कहीं कहीं वर्णन मिलता है कि जिसमें नफा ही नफा, नुकसान का नाम नहीं है। तो ऐसा धन तो दुनिया में दूसरा कोई नहीं मिलेगा भक्ति धन के अलावा। तो इन बातों का असर उनके ऊपर ज्यादा होता है जिनका हृदय शुद्ध होता है। आप ऐसे समझिए ना, जैसे कोई बिल्कुल सूखे काष्ठ हो, सूखी लकड़ियां हो ढेर की ढेर, तो उसमें एक चिंगारी से ही पूरी आग फैलती है। और सब गीली गीली लकड़ी हो तो कितने आग डालो फैलती नहीं, बुझ जाती। तो ऐसे ही जिसका हृदय सांसारिक रस से शुष्क है, अर्थात भक्ति अभी तो प्रकट नहीं है लेकिन संसार का रस भी नहीं हुआ, तो महाराज ज्ञान की एक चिंगारी ही काम कर जाती है। ऐसी बात का असर उन्हीं के लोगों पर पड़ता है। और जिन संत की आज चरितावली आप सुनने जा रहे हैं, श्री दंडौती राम जी की, उनका हृदय इसी प्रकार का था कि संत वाणी उनके ऊपर बहुत जल्दी असर करती थी। और वैसे तो व्यापारी थे, लेकिन व्यापार असली क्या है ये बात उनको जब मालूम हुई तो जीवन बदल गया उनका, जिसमें नफा ही नफा है, नुकसान नहीं। ये रहने वाले मुजफ्फरनगर के थे भक्तों, और एक धनी वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। व्यापार भी बड़ा था, उस जमाने में हजारों रुपए का लेन देन हुआ करता था नित्य। और वो धनी तो थे ही, भक्ति भाव संपन्न और साधु सेवी भी थे। एक ग्रंथ है सुख संप्रदाय का लीला सागर, उसमें उल्लेख है कि म्यान डाम अर्थात गंगा यमुना के बीच दोआब में उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन वे दुकान के हिसाब किताब में लगे हुए थे। उसी समय बगल में एक पड़ोसी के घर सत्संग हो रहा था, और सत्संग में चरणदास जी महाराज का एक पद गाया जा रहा था। गाने वाला बड़े भाव से प्रेम से सुना रहा था, हमारे राम भक्ति धन भारी। राम भक्ति के धन जो बहुत विशाल उसको बता रहा था। वो विशेषता क्या है उस धन की, वो गा रहे थे कि राज ने डांडे चोर ने चोरे, लूट सके नहीं धारी। प्रभु पैसे अरु राम रुपये, मुहर मुहब्बत हरि की। हीरा ज्ञान युक्ति के मोती, कहा कमी है जर की। सोना शील भंडार भरे हैं, रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत सतगुरु दीनी, जाका सकल पसारा। बांटो बहुत घटे नहीं कब हूँ, दिन दिन ड्योढ़ी ड्योढ़ी। चोखा माल द्रव्य अतनी का, बट्टा लगे न कौड़ी। शाह गुरु सुखदेव विराजे, चरण दास बन जोटा। मिल मिल रंग भूप हो बैठे, कबो न आवे टोटा। ये भक्ति धन की व्याख्या की जा रही थी भक्तों, कि कोई भी टोटा नहीं पड़ता, डाकू लूट नहीं सकता, चोर या राजा कोई नहीं ले सकता उसको, और हरा ही रहता है, बांटते बांटते थक जाए, बढ़ता ही जाता, घटता नहीं।
ये सब जो गाया जा रहा था उनके पड़ोस में, बगल में पड़ोसी के घर ये सत्संग चल रहा था, तो ये गायन हो रहा था भक्तों मुजफ्फरनगर में दंडोती राम जी के घर के बगल में। तो बड़े ही आश्चर्य से वो सुन रहे थे कि धन्य है ऐसा धन जो जीव को निश्चिंत कर देता है, निर्द्वंद कर देता है और जीवन का दुख मिट जाता है। इसके बाद फिर दूसरा पद गाया सत्संगियों ने, मनुआ राम के व्यापारी, अब के खेप भक्त की लादी, वणिज कियो तय भारी, पांचों चोर सदा मग रोकत, इनसो कर छुटकारी, सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी। दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेच न खइयो, रहियो आप संभारी। हरि के नगर में जा पहुंचोगे, पहियो लाभ अपारी, चरण दास तो को समझावे ए मन बारंबारी। दूसरा पद ये गाया। अब ये दूसरा पद जो था महाराज, उसमें कहा जा रहा है मनुआ राम के व्यापारी, हेमन राम नाम का व्यापारी बन, उसी का खेपलाद, उसी का व्यापार कर, चोर चोर नहीं कर पाएंगे, चोरी नहीं कर पाएंगे, ठग ठगी नहीं कर पाएगा और बहुत लाभ होगा। ये सब इस पद में बताया गया। तो भक्तों ये दंडौती राम सुन रहे थे कि मेरे बगल में ये सब गाया जा रहा आज। तो मन में उनके स्पृहा लागी, जग गए उनके मन में स्पृहा कि क्यों न मैं भी इस बार भक्ति की खेप लाद कर भक्ति का व्यापार करने चल पड़ूं, भक्ति के मार्ग पर सदगुरु के साथ। और सोचने लगे कि इसमें कोई नुकसान तो है नहीं, क्योंकि नुकसान तो कुछ होगा नहीं, ये सब गाया जा रहा है और मुनाफे में मिलेंगे भगवान श्री हरि और उनका दिव्य धाम। तो इससे अच्छा व्यापार और क्या हो सकता है। व्यापारी होने पर भी इतना संस्कार था कि इस दिव्य धन के लिए मन में भाव उत्पन्न हो गया। और पदों में चरणदास जी की जो छाप थी, उन्होंने सत्संगियों से उनके बारे में जाकर पूछा कि जो आप लोग गा रहे हैं चरणदास तो को समझावे ए मन बारंबारी, चरणदास तो को समझावे ए मन बारंबारी, हे मन तो इसको चरणदास बार बार समझा रहे हैं। तो महाराज ये चरणदास कौन है? दंडोती राम ने पूछा ये चरणदास कौन है महाराज? तो उनका परिचय प्राप्त हुआ और वो मन ही मन आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने और उनके अनुगत्य में भक्ति मार्ग पर चल पड़ने का निश्चय कर लिया। उसी समय से उनके जग के सारे फंद कट गए। भक्तों जब दृढ़ निश्चय हो जाता है तो फिर देरी नहीं होती, फिर तो तीव्र गति से चल पड़ता है व्यक्ति और उनके आनंद का कोई और छोड़ नहीं रहा। उन्होंने अपने एक दोहे में स्वयं इस बात को व्यक्त किया है, चरण दंडौती राम जी ने। वो कहते हैं कि चरणदास के शब्द सुनी, छूटे जग के फंद, सदा दंडौती राम के 8 पहर आनंद। बिल्कुल तीव्रता के साथ गति इनकी हो गई। सारा कूड़ा कचड़ा सब अंदर का जल गया महाराज और वैराग्य की अग्नि धू धू करके जलने लगी। उन्होंने दूसरे दिन ही अपना सारा व्यापार समेट लिया। जिसका जो देना था उसे दे दिया, जिससे जो लेना था वो छोड़ दिया और उसके कागज फाड़कर फेंक दिए। कर्जा दिया हुआ वापस लेने की बात ही मन से निकाल दी। किसी को देना था वो दे दिया और माया के जितने बंधन थे वे काट कर फेंक दिए। घर द्वार नौकर चाकर मान सम्मान जो भी था, माया का उपादान सबको तिलांजलि दे करके निश्चिंत हुए। अब तो केवल रह गया देह और उसे गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने को दिल्ली में
उनके स्थान की ओर दंडवत करते करते चल दिए। अब आप समझिए मुजफ्फरनगर कहाँ है और दिल्ली कहाँ, कितना दूरी है। मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक दंडवत दंडवत करते गए हैं महाराज, पैदल, केवल पैदल ही नहीं, खड़े होते थे फिर जमीन पर लौटते थे, फिर खड़े होते थे फिर लौटते थे, इस तरह दंडवती करते करते मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक गए, अपने गुरुदेव के स्थान तक। और उनके चरणों में कुछ दिन लग गए, कोई एक दिन की रास्ता तो था नहीं। कुछ दिन के बाद जब पहुंचे तो बस गुरुदेव के चरणों में सदा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। लीला सागर ग्रंथ में वर्णन है, मन तीक्ष्ण वैराग जगाए, लेन देन गृह कृत्य तजाए, और पर का ऋण सो दे निर्वारे, आप लेने के कागज फारे, घर को त्याग हुए निश्चिंता, चरणदास के भय जो संता। और चरणदास जी ने उन्हें दीक्षा दी और नाम रखा दंडवती राम। बात ये थी कि गुरुदेव के चरण में दंडवत करते आए थे, इसलिए दंडवती राम नाम गुरुदेव ने रख दिया। देखो संत की कृपा, गुरुदेव की कृपा, उनका भाव देख करके गुरुदेव ने दीक्षा दे दी और उपदेश दे करके प्रचार के योग्य बनाया, और फिर रामत के लिए भेज दिया कि जाओ भक्ति करते हुए प्रचार करो। और दंडवती राम जी चल पड़े इस कार्य के लिए। उन्होंने दंडवत करते करते ही, जहां जहां गुरु की आज्ञा होती थी दंडवत करते करते जाते थे, और दंडवत करते करते हुए मथुरा वृंदावन आए। अब आप जो लोग दर्शन किए हैं यहाँ का, मथुरा का सब, और जो महाराज मुजफ्फरनगर भी गए हैं, दिल्ली गए, उन सबको पता है ये कितनी दूरी है। मुजफ्फरनगर से दिल्ली दंडवत करते आए थे, और गुरुदेव की आज्ञा पाने के बाद जब वृंदावन आए तो दंडवत करते करते वृंदावन आए, मथुरा भी दंडवत करते करते गए, और वृंदावन में आकर के 84 कोस ब्रज की परिक्रमा की, फिर सुकताल आदि बहुत से तीर्थ स्थानों को गए, और अंत में गए श्री चरणदास जी के जन्म स्थान डहरा, जो अलवर के पास है। और डहरा के निकट है बहादुरपुर, जहां चरणदास जी अपने ननिहाल में बाल्यकाल में रहे थे। वहां उन्होंने चरणदास जी के आदेशानुसार एक गद्दी की स्थापना की, जो चरणदासी संप्रदाय में दिल्ली की गद्दी के पश्चात संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी मानी जाती है। और चरणदास जी महाराज ने दंडवती राम जी को ही इस गद्दी की स्थापना का भार सौंपा। इससे स्पष्ट है कि वे उन्हें कितने प्रिय थे कि ऐसे विशेष कार्य को गुरुजी ने इनको सौंपा। उन्होंने उन्हें अपने अंग का चोला और टोपी भी प्रदान किया, अपनी प्रसादी, खुद का पहना हुआ गुरुजी ने दिया कपड़ा उनको। और जो डहरा के राधा कृष्ण मंदिर में आज भी विद्यमान है, अब आप सोचिए कितना टाइम हो गया, आज भी वो गुरु जी की दी हुई टोपी, गुरु जी का दिया हुआ चोला, महाराज वो उन्होंने उसको पूजा की वस्तु मान ली, पहनते नहीं थे। और डहरा के राधा कृष्ण मंदिर में आज भी वो विद्यमान है, पूजा की जाती है। डहरे में दंडवती राम जी श्री चरणदास जी का जन्मोत्सव मनाया करते थे, ऐसा उनके बधाई के पदों से प्रतीत होता है। बहुत श्रद्धा थी गुरु जी के प्रति। भक्तों, दंडवती वाली तपस्या तो दंडवती राम की मैंने आपको सुनाई दिया। अब आप उनकी तपस्या और सुनिए, कैसी अद्भुत तपस्या थी, भक्तिपूर्ण। जो बहादुरपुर की गद्दी थी, दंडवती राम जी वो अपने शिष्य को दे दिए, हरिनारायण जी को सौंप दी, और स्वयं डहरा में एक गुफा बनाकर रहने लगे, गुरुदेव का जन्म स्थान जो था। और उसमें 36 वर्ष तक केवल दुग्धाहार पर रखकर भजन किया। और ऐसा बताया जाता है कि डहरा में उन्होंने गद्दी की स्थापना इसलिए नहीं की कि वो चरणदास जी का जन्म स्थान था,
और वहां उन्होंने गद्दी की स्थापना का निषेध कर दिया था। गुरु जी ने कह दिया था वहां नहीं गद्दी बनाना, तुम, वो जन्म स्थान मेरा। डहरा की गुफा में साधना करते करते दंडवती राम को सिद्धि प्राप्त हुई और भगवान गोविंद जी के दर्शन प्राप्त हुए। लीला सागर में सब वर्णन है। बरस 36 त्यागन कियो, अन्न भोजन न लीन, पय आहारी ही रहे ऐसे सिद्ध प्रवीण। दंडवती राम जी को साधना में जो सफलता मिली उसका कारण था उनकी अद्वितीय गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा। गुरुदत्त हरिनाम का स्मरण करते करते उन्हें श्री हरि की कृपा प्राप्त हुई और उन्होंने राम नाम को ही, हरिनाम को ही सब साधनों का सार माना। ऐसा वर्णन मिलता है भक्तों। सार शब्द सतगुरु दिया एक हरि का नाम, ताहि सुमिरो रैन दिन सदा दंडवती राम। नाम हरि को जानिए सब साधन को सार, सदा दंडवती राम रट पल छिन नाहि विसार। नाम बिना निर्फल सबे, जप तप जोग विराग, कहे दंडवती राम नित, राम नाम सो लाग। वेद पुराण सठ शास्त्र सार बतायो नाम, ताहि रटिए रैन दिन कहे दंडवती राम। दंडवती राम जी ने अपनी भगवत प्राप्ति का विवरण भी दिया है और कहते हैं वो कि सतगुरु ने कृपा करी पायो अनुभव ज्ञान, सदा दंडवती राम के जुगल रूप को ध्यान। राधा कृष्ण का ध्यान करते थे भक्तों। जब सतगुरु कृपा करी मन पायो विश्राम, सूरत समानी ध्यान में कहे दंडवती राम। भक्तों ये भक्ति योगी थे, योगी भी थे, भक्ति मुख्य थी। और वो कहते हैं कि इन नैनन हरिकू लखे पायो अविचल धाम। प्रभु की कृपा से प्रत्यक्ष भगवत दर्शन इनको मिला था। भगवान स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। और इन नैनन हरिकू लखे पायो अविचल धाम, यह कृपा गुरुदेव की कहें दंडवती राम। चरण दास कृपा करी भय प्रेम मतवार, दास दंडवती राम अब पायो नित्य विहार। भगवान की नित्य लीलाओं का दर्शन होने लगा उनको। अब दंडवती राम जी को व्यापार उपार सब कब का छूट गया, लेना देना किसी से मतलब नहीं। अब तो भगवान के लिए जब चल पड़े थे तभी से प्रभु का नाम का ही व्यापार रह गया था। बस भगवान के नाम की साधना, और कोई धन से मतलब नहीं, क्योंकि इस धन में कोई नुकसान होना ही नहीं, ये तो फायदा ही फायदा है इसमें। लेकिन ये श्रद्धा जमने की बात होती है भक्तों। श्रद्धा नहीं जमे तो फिर तो आदमी धन के ही पीछे भागता रहता है। कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ प्राप्त हुआ इनको। दंडवती राम हरिनाम के व्यापार के बदौलत क्या नहीं हुए, सब कुछ प्राप्त हुआ। रंक से साहूकार हो गए। टोटो कबहू न आई हैं ए विधि को व्यापार, रंक दंडवती राम से बने जो साहूकार। जो पहले धनी थे संसार की दृष्टि से और पारमार्थिक व वास्तविक दृष्टि से धनवान नहीं थे, लेकिन अब पारमार्थिक धनवान हो गए। संसार की दृष्टि से धनवान पहले थे और पारमार्थिक धन ही तो असली धन है भक्तों। सो धनवंती जानिए जाके दौलत राम, नाम बिना सब रंग है कहे दंडवती राम। नाम ही असली धन है। अब साहूकार बन करके उन्होंने अपनी नई दुकान खोली। कौन सी दुकान? वो व्यापार वाली नहीं, हरि नाम की। हरि भजन की हाट ले बैठा खोल की वार, सदा दंडवती राम के भक्तों सो व्यवहार। सदा दंडवती राम की यही बड़ो व्यापार, सत्संग हरि को भजन कथा कीर्तन सार। कहते थे इससे बढ़िया कोई व्यापार नहीं। व्यापार मतलब जीवन का उद्देश्य समझिए, व्यापार मतलब बिजनेस नहीं। दंडवती राम की दुकान में नाम भक्ति और प्रेम का ही व्यापार होता था।
उनकी दुकान हर समय किसी के लिए भी खुली रहती, कोई भी आवे, और माल एक प्रकार से मुफ्त ही लुटाते थे। बस मूल्य इतने रखते थे कि नाम और प्रेम का लोभ हो, भगवान का नाम के लिए रुचि हो और भगवान से प्रेम हो, बस तो सब कुछ लुटाना उनको। और जो कोई ये नाम मात्र का मूल्य चुका देता था, उस नाम रत्न धन श्वास चित्त और प्रेम की बनी अपने अनमोल तराजू से तौल करते देते थे। श्वासा पररा डांडी चित्त प्रेम डोर अनमोल, सदा दंडवती रामदय राम रतन धन तोल। ये जब दंडवती राम जी इस प्रकार नाम धन किसी को मुफ्त लुटा देते, जो भी आता झोली भर कर ले जाता, उनका खजाना कभी खाली होता नहीं था, घटता नहीं था और बढ़ता था। नाम खजाना ना घटे आवे सो ले जाए, ज्यों दंडवती राम के त्यों त्यों बढ़े सवाए। तो बढ़ता ही जाता था उनका तो प्रेम खूब। जैसे उनका बिजनेस ये भक्ति वाला चला महाराज, बहुत शिष्य हुए, नफा भी बहुत हुआ, प्रेम धन का लाभ हुआ, भक्ति धन की वृद्धि हुई। प्रेम और प्रेम के प्यारे प्रेमी यही उनके पास रहते थे। बोलते थे, मैं सौदागर नाम का बड़ो नफो है प्रेम, कहे दंडोती राम अब छूटे साधन ने। अब नियम आदि अपने आप छूट गया, प्रेम में डूबे रहते थे। और प्रेम के साथ उन्हें प्रेमाधीन गोविंद भी तो मिल गए थे। भगवान भी तो परम प्रेमी, और गोविंद उनके हाथ ऐसे बिके थे कि उन्हें उनके बिना रहना मुश्किल हो गया। उन्होंने उन्हें दर्शन देकर कहा, दंडवती राम, तुमने बहुत से तीर्थों की यात्रा की, पर मेरे पास जयपुर कभी नहीं आए। भगवान गोविंद देव ने कहा। अब गोविंद देव का दर्शन जयपुर में होता है, आपको पता है। तो गोविंद देव ने दर्शन दिया और बोले कि जयपुर जहां मैं रहता हूं वहां कभी नहीं आते तुम, आओ मेरे पास। बस दंडवती राम जी चल पड़े गुरुदेव की जन्मभूमि से, अब जयपुर के लिए चल पड़े। और साष्टांग दंडवत करते करते, अब भी इतनी उम्र हो गई तब भी दंडवत करते करते जा रहे हैं। साष्टांग कर जयपुर धाये, गोविंद देव के दरस लुभाए। महाराज, यदि प्रेम की कमाई कर लेने के बाद दंडवती राम का नियम साधन सब छूट गया था, लेकिन आप भी दंडवत करते ही जा रहे थे, बिना दंडवत करते हुए नहीं जा रहे थे। ये नियम उनका बना हुआ था कि तीर्थ में जाना है तो दंडवत करते, और जब गोविंद देव जो बुला रहे हैं जयपुर, तो फिर तो जयपुर उनके लिए तीर्थ हो गया। संत विलास एक ग्रंथ, उसमें ऐसा वर्णन है कि प्रत्येक दंडवत के साथ दंडवती राम जी को राधा कृष्ण के दंडवत स्वीकार करते हुए सामने खड़े होते दर्शन मिलते थे महाराज। ये बहुत बड़ी खास बात है। जब एक बार दंडवत करते थे तो ठाकुर जी अर्थात भगवान श्री राधा कृष्ण उनको दर्शन दे देते थे। दंडवत उनकी कोई भी ऐसी नहीं जाती थी खाली कि भगवान दंडवत स्वीकार न कर रहे हों। गुर पे ही करत दंडवत आए, तब दंडवती राम कहाए। करत दंडवत जुगल लखावे, नित तिने दंडवत ही भावे। हर दंडवत पर भगवान जुगल अर्थात राधा कृष्ण का दर्शन होता था। इस प्रकार दंडवत करते करते जाने में उन्हें जुगल का सानिध्य प्राप्त होता रहा, भगवान राधा कृष्ण का दर्शन होता रहा, जैसे उनके साथ ही साथ प्रभु चल रहे थे। और दंडवती राम ने जयपुर पहुंचकर गोविंद देव के मंदिर में उनके दर्शन किए, और दर्शन कर अक्षय राम जी के स्थान पर गए। वहीं चरणदास जी का ध्यान करते हुए उन्होंने देह त्याग किया। भक्तों, गोविंद देव जी ने सदा के लिए उन्हें अपनी शरण में ग्रहण कर लिया। गोविंद देव भगवान ने बुलाया था खुद। गोविंद देव को दर्श कर अक्षय राम स्थान, जोग जीत चरणदास की तजी देह धर ध्यान। डहरा से जाते समय, डहरा जो अलवर के पास है भक्तों, जो गुरु जी के जन्म स्थान है,
तो वहां से जाते समय दंडवती राम जी अपने शिष्यों से कह गए थे कि हमको गोविंद देव ने बुलाया है, अब हम गोविंद देव को अपना शरीर अर्पण कर देंगे। और महाराज वही किया उन्होंने। उनकी फूल समाधि की विशाल छतरी बहादुरपुर में है। ऐसे तपस्वी भक्त थे, ऐसे भगवान राधा कृष्ण के प्रिय भक्त थे, गुरुदेव के भक्त थे। उन दंडवती राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।